सबसे पहले बुलेटिन में आपको बताएं कि स्कूल्स को साफ सुथरा रखने के अहकामात पढ़ा लिखा पंजाब के नारों पर भारी पड़ गए। फैसलाबाद के गवर्नमेंट गर्ल्स रहमानी प्राइमरी स्कूल कमालाबाद में पढ़ाई हो ना हो सफाई जरूर होती है। स्कूल असातिज़ा ने बच्चों को किताबें थमाने के बजाय झाड़ू पकड़ा दिए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा, हुकूमती पाबंदी के बावजूद स्कूल में बच्चों से ही सफाई करवाई जा रही है। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से पढ़ा लिखा पंजाब और इसके नारे तो लगाए जाते हैं, इसके साथ ही इस ज़्यादा डेंगी इकदाम की सूरत में स्कूल सरबराहान को स्कूल साफ सुथरे रखने के अहकाम भी जारी किए गए। ऐसे में स्कूल सरबराहान ने यह हल निकाला है कि सफाई जो है उसको अवलन तरजीह दी जाए, इसलिए बच्चों से पढ़ाई की बजाय सफाई का काम लिया जा रहा है। और फैसलाबाद के जो मनाजर यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट गर्ल्स रहमानिया प्राइमरी स्कूल कमालाबाद के बच्चे हैं जो स्कूल की ग्राउंड्स में और मुख्तलिफ जगहों पर सफाई करते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ पर असातिज़ा भी इस वीडियो में नजर आ सकते हैं जो बच्चों से अपनी निगरानी में सफाई करवा रहे हैं। इस हवाले से महकमा तालीम और पंजाब हुकूमत की तरफ से वाज़े तौर पर एक लेटर भी जारी किया गया था जिसमें हदायत की गई थी कि बच्चों से स्कूल में सफाई समेत किसी भी किस्म का काम ना लिया जाए। लेकिन जो पंजाब हुकूमत है वो पढ़ा लिखा पंजाब के दावे यहाँ पर टुस होते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि सफाई के अहकाम उस पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जो स्कूल सरबराह है कि हमारे पास जो सफाई के लिए खाकरोब की असामियां ही मौजूद नहीं है, तो हम भी मजबूर हैं बच्चों से सफाई करवाने में। या तो असातिज़ा खुद सफाई करेंगे और या तो बच्चों से करवाएंगे। और अगर सफाई ना हो तो मुख्तलिफ अफसरान के विजिट के दौरान यहाँ पर स्कूल सरबराहान को शोकॉज नोटिस जारी किए जाते हैं। तो इसका हल तमाम जो स्कूल सरबराहान है और बिलखसूस जो प्राइमरी स्कूल हैं जहाँ पर खाकरोब समेत दर्जात हरम की एक भी सीट नहीं होती, वहाँ पर स्कूल सरबराहान ने और असातिज़ा ने यही हल निकाला है कि स्कूल को साफ सुथरा रखने के लिए बच्चों को झाड़ू थमा दिए जाएं। ये भी वाज़ेह बात है कि यहाँ पर ऐसा देखने पर जब बच्चे घरों में जाकर कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई की बजाय सफाई करवाई जाती है, तो अक्सर वालिदैन ने सरकारी स्कूल से बच्चों को हटाकर प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाना भी शुरू कर दिया है। ये वीडियो एक ऐसे ही शहरी ने हमें भेजी थी जो अपने बच्ची को उसने स्कूल से हटाकर किसी दूसरे प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवा दिया। उसका कहना है कि उसने प्रिंसिपल और स्कूल टीचर को शिकायत भी लगाई थी कि जो उसके क्लास टीचर्स हैं वो उनसे सफाई करवाते हैं, पढ़ाई नहीं हो रही। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि आपने बच्चों को पढ़ाना है तो पढ़ाएं, नहीं तो किसी और स्कूल में ले जाएं। हमने तो स्कूल में सफाई भी करवानी है और जो हमारा दिल करेगा हमने उस पर करवाना है। इसके बावजूद जो जिला इंतजामिया महकमा तालीम वो यही दावे करती नजर आती है कि बच्चों से स्कूल में कोई काम नहीं लिया जा रहा, बच्चों की पढ़ाई पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन इस तरह की जो वीडियोस हमारे सामने आती हैं तो इससे जो जिला हुकूमत और महकमा तालीम के दावे हैं वो भी दरे के दरे नजर आते हैं। और जो पढ़ाई है और पढ़ा लिखा पंजाब है वो शदीद मुतासिर हो रही है। और यही वजह है कि जो वालिदैन है उनका एतमाद सरकारी स्कूल से उठता जा रहा है और लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तरफ दाखिल करवा रहे हैं। जी जहांगीर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के गवर्नमेंट गर्ल्स रहमानी प्राइमरी स्कूल कमालाबाद में पढ़ाई हो ना हो सफाई ज़रूर होती है। स्कूल असातिज़ा ने बच्चों को किताबें थमाने के बजाय झाड़ू पकड़ा दिए। महकमा तालीम के तलबा से सफाई न करवाने के अहकामात और वालिदैन की शिकायत के बावजूद स्कूल औकात में बच्चों से सफाई करवाना मामूल बन गया है। यहाँ आपको एक और अहम खबर से आगाह करें। आखिरकार डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट झंग का माली साल 2016-17 का बजट एक माह से ज़ायद अरसे की ताख़ीर से मंजूर हो ही गया। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट झंग का माली साल 2016-17 का बजट एक माह से ज़ायद अरसे की ताख़ीर से मंजूर हो गया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट झंग ने 768 करोड़ से ज़ायद के ज़िले बजट की मंजूरी दे दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ झंग हसन अली से। जी हसन, क्या तफसीलात हैं? जी, झंग का आखिरकार माली साल 2016-17 का जो सालाना बजट है वो मंजूर कर लिया गया। ये बजट एक माह से जायद की ताखीर से जो है वो मंजूर किया गया। जिलाई हुकूमत की जानिब से साल 2016-17 के लिए 768 करोड़ रुपए से जायद का जिलाई बजट जो है उसकी मंजूरी दी गई, जिसमें गुज़िश्ता माली साल की टाइट ग्रांट की जारी स्कीमों के लिए 2 करोड़ रुपए से जायद की रकम शामिल है। जबकि झंग में रवा माली साल के मंजूर किए जाने वाले बजट में 636 करोड़ रुपए से जायद की रकम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह से तकरीबन जो है वो 90 करोड़ रुपए नॉन सैलरी बजट की मद में रखे गए हैं। सालाना तरक्याती कामों की जारी स्कीमों के लिए तकरीबन 9.5 करोड़ रुपए
नए तरक्याती कामों के लिए 13 करोड़ 75 लाख रुपए, सीसीबी की जारी स्कीमों के लिए 1 करोड़, नई तरक्याती स्कीमों की टाइट ग्रांट की मद में 15.5 करोड़ रुपए की रकम जो है वो मुख्तस की गई है। जबकि अगर बात की जाए गुज़िश्ता माली साल के हवाले से, तो गुज़िश्ता माली साल यानी कि 2015 और 16 में ज़िलाई हुकूमत की जानिब से जो है वो 771 करोड़ रुपए का बजट जो है वो मंजूर किया गया था। इस एतबार से रवा माली साल का बजट जो है वो गुज़िश्ता माली साल के बजट से काफी कम है। गुज़िश्ता साल तनख्वाहों की मद में 671 करोड़ रुपए की रकम शामिल थी, जबकि नॉन सैलरी बजट की मद में 100 करोड़ रुपए की यानी कि 1 अरब रुपए की रकम जो है वो रखी गई थी। इस एतबार से नॉन सैलरी बजट की मद में रवा साल तकरीबन 9.25 करोड़ रुपए की कमी जो है वो की गई है, जिसकी वजह से जो महकमा तालीम, सेहत, जिला कौंसल, डीसीओ, ईडीओ फाइनेंस, ज़राअत, वर्क्स एंड प्लानिंग और कम्युनिटी डेवलपमेंट के नॉन सैलरी बजट में तकरीबन 20% तक कमी जो है वो की गई है रवा माली साल 2016-17 में, जिससे महकमों की कारकर्दगी जो है वो भी मुतासर होने का खदशा है। जी बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ जंग हसन अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जंग का माली साल 2016-17 का बजट 1 माह से ज़ायद अरसे की ताख़ीर से मंजूर हो गया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जंग ने 768 करोड़ रुपए से ज़ायद के ज़िले बजट की मंजूरी दे दी है। यहाँ आपको एक और अहम खबर से आगाह करें। फैसलाबाद में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से 533 प्लाजों की लिस्ट हासिल कर ली गई है। आपको बताएं कि फैसलाबाद में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक मरतबा फिर इन एक्शन। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से 533 प्लाजों की लिस्ट हासिल कर ली गई है। प्लाजों में मौजूद दुकानों को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से फैसलाबाद में 533 ऐसे प्लाजों की लिस्टें चारों टाउन से हासिल की गई हैं, जिनमें उनकी जो दुकानदार हैं उनकी लिस्टिंग उसमें उनसे तलब की गई है ताकि पता चल सके। और ये इस सिलसिले की एक कड़ी है कि FBR चाहती है कि फैसलाबाद से नए जितने भी टैक्स गुजार हैं वो पैदा किए जा सके, क्योंकि यहाँ पर पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा नए प्लाजे तमीर हुए हैं, लेकिन जब उनकी टैक्स रिटर्न्स देखी गई तो उनमें से कोई भी टैक्स अदा नहीं करता, या अगर करते हैं तो बहुत कम करते हैं। और उनमें जो बड़ी बड़ी दुकानें मौजूद हैं उनसे तो 1 रुपए का भी टैक्स नहीं आता। इसलिए ये अब चारों टाउन से ये लिस्टें 533 बड़े प्लाजों की तलब की गई हैं, जो कि केनाल्स में प्लाजे मौजूद हैं, बड़े बड़े प्लाजे हैं, उनमें बड़ी बड़ी दुकानें मौजूद हैं, लेकिन वहाँ से कोई भी टैक्स नहीं आ रहा। और ये फैसलाबाद के हर हिस्से में और तेजी से बन रहे हैं। इस वजह से अब FBR की कोशिश है कि इनको बड़ी दुकान मालकान को, बड़े प्लाजा मालकान को इस हवाले से टैक्स नेट में लाया जाए, ताकि एक तो नए टैक्स गुजार भी पैदा हो सके, और क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा आमदनी होती है जो कि हिडन होती है और इनका कोई बिल वगैरह का सिस्टम भी नहीं होता, इस वजह से इनकी आमदनी भी छुपी रहती है। और इसी हवाले से इन्हें नोटिस भी भेजे जा रहे हैं कि इनकी जो भी पुरानी रिटर्न्स हैं वो भी ये जमा करवाएं, और जो बैंकों से भी इनके खाते मांगे जा रहे हैं, जो इनके बैंक अकाउंट मौजूद हैं उनसे भी इस हवाले से लिस्टें तलब की जा रही हैं, ताकि इनका पता चल सके कि ये कितना मुनाफा ले रहे हैं, कितना इनका सालाना कारोबार है और उनके जुम्मे कितना वाजिबुल अदा टैक्स बनता है। और इस हवाले से तेजी से काम भी जारी है। और चारों टाउन से जो 533 प्लाजों की लिस्टें हैं उसमें अब दूसरे मरहले में जितनी भी दुकानें मौजूद हैं बड़ी बड़ी, अब उनके कारोबार के हवाले से आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और FBR में ये अदारा है, BTB जोन है, जो कि ये सारा करता है कि जितने भी नए टैक्स गुजार हैं वो पैदा किए जा सके और उनसे टैक्स वसूल किया जा सके। जी अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से 533 प्लाजों की लिस्ट हासिल कर ली गई। प्लाजों में मौजूद दुकानों को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। एक और अहम खबर आप तक पहुंचाएं। फैसलाबाद में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर एजेंट माफिया सरगर्म अमल है। शहरियों को खतीर रकम देने के बदले जल्द पासपोर्ट बनवाने का लालच दिया जाता है। मजीद जानते हैं इकरा मुनीर से। जी इकरा, एजेंट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलाइड मोड़ पर वाक़ पासपोर्ट दफ्तर के बाहर। ये पासपोर्ट दफ्तर यूँ तो शहरियों की आसानी के लिए बनाया गया है ताकि वो यहाँ आ सके और बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए पासपोर्ट हासिल कर सकें। यहाँ पासपोर्ट दफ्तर में पूरा अमला मौजूद है जो कि यहाँ के लोगों की सहूलत के लिए बिठाया गया है। उनको पासपोर्ट बनाने के लिए प्रॉपर एक वे दिया जाता है। इसके 6 मराहल होते हैं। पहले मरहले से लेकर 6ठे मरहले तक गुजरने तक फिर जाकर कहीं लोगों को पासपोर्ट मिलता है। लेकिन इस पासपोर्ट दफ्तर के बाद एक अनोखी कहानी चलती है। पासपोर्ट दफ्तर के बाद एजेंट्स मौजूद होते हैं, जैसा कि आप फुटेज में देख सकते हैं।
कि ये जो एजेंट्स हैं यहाँ पर पैसे लेके 1 या 2 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे लोगों को पासपोर्ट मुहैया कर देते हैं। जो काम थ्रू अ प्रॉपर चैनल 1 महीने या 15 दिन में होना होता है वो फकत कुछ 1000 रुपए देके ये लोग 2 से 3 दिन में करवा देते हैं। जब मेरी इन लोगों से बात हुई तो इनका कहना था कि अर्जेंट पासपोर्ट जो कि इन्हें 3 दिन में चाहिए वो 14,000 रुपए की रकम में आसानी से हमें मुहैया कर सकते हैं। जब हमारे यहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर से बात हुई है तो उनका कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे हैं, FIA रेड्स कर रही हैं, इन लोगों के खिलाफ मुकदमे किए जा रहे हैं, लेकिन ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। ये लोग आम आदमी के लिए मसाइल का अंबार बने हुए हैं, ये लोग आम आदमी के लिए मसाइल लेकर आ रहे हैं। एक आम आदमी जो लाइन में लग के पूरे मसले के साथ गुजर के अंदर जाके पासपोर्ट हासिल करता है, ये उन लोगों पर के हकों पर डाका डालते हैं और बाहर फकत कुछ 1000 रुपए देके आम आदमी को पासपोर्ट जो है उसके देने की लालच दे देते हैं। यहाँ जब लोगों से बात हुई तो उनका कहना है कि ये एक आसान तरीका है उनके लिए पासपोर्ट हासिल करने का, बजाय लाइन्स में जाकर लाइन में लग के धक्के खा के इंतजार करके वो एक प्रॉपर चैनल से और एक आरामदायक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाके पासपोर्ट हासिल करें। वो एक आरामदायक तरीका अपनाते हैं और यहाँ आकर एजेंट्स को पैसे देके तो वो अपना पासपोर्ट ले लेते हैं। जी आपको एक और अहम खबर से आगाह करें। चिन्योट शहर का वाहिद TB अस्पताल जिसमें ना तो मरीजों के लिए पीने का कोई इंतजाम है और ना ही बैठने की कोई जगह मौजूद है, जबकि अस्पताल में जगह जगह गंदगी के ढेरों ने डेरे डाल रखे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर काज़मी से। जी मुदस्सिर, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ TB अस्पताल में। जो चिन्योट के शहरियों के लिए जो TB के मर्ज़ हैं, उनको मरीज़ हैं, उनको यहाँ पे चेकअप किया जाता है, उनको मेडिसिन दी जाती है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि जो ये अस्पताल है इसकी हालत ज़ार इंतहाई बुरी है। यहाँ पे जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी है, और उसके साथ साथ जो कि प्लाट जो कि जहाँ पे मरीज़ और उनके लवाकिन के बैठने की जगह होनी चाहिए थी, वहाँ पर बड़ा बड़ा घास और उसके साथ साथ ऐसे जंगली जानवर हैं, जिसकी वजह से मरीज़ तो बैठना दूर की बात, यहाँ पे सेहतमंद अफराद भी नहीं आते। उसके साथ साथ और जो मरीज़ हैं उनके लिए पीने का कोई खातिर खा इंतज़ाम नहीं है। जो नलका है वो भी अपनी मदद आपके तहत यहाँ के जो बाज़ार के मार्केट के अफराद हैं उन्होंने चंदा इकट्ठा करके लगवाया। मज़ीद हमारे साथ मौजूद है यहाँ जो अस्पताल के सामने जिनकी दुकानें, बताइएगा ये इसके अस्पताल में जो नलका है इसका किसने लगवाया? ये जी अस्सलाम वालेकुम। ये नलका जो है आवाम ने अपने पैसे से महल्लेदार जो यहाँ पे हैं और यहाँ का कौंसलर ने जनाब खुसूसी मदद के आप की है और उन्होंने ये नलका यहाँ पे लगवाया। यहाँ पे पीने का पानी नहीं है और इतना कचरा यहाँ पे है कि जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मैं हुकूमत पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से ये इल्तिजा करता हूँ, अगर यहाँ पे बारिश हो जाती है तो तकरीबन 3-3 फुट पानी अस्पताल के अंदर दाखिल हो जाता है और यहाँ पे मरीज़ आने से परेशान होते हैं। मरीज़ों के लिए बैठने के लिए कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं है, कोई साया नहीं है जिससे मरीज़ बैठ के आराम से सुकून से दवाई ले सकें, और इसके अलावा पंखे वगैरह यहाँ पे जनरेटर वगैरह का बंदोबस्त नहीं है जिससे मरीज़ परेशान होते हैं। लिहाजा दवाई तो अच्छी मिलती है मरीज़ों को, सेहत याब भी हो रहे हैं, पर देखने में ये आ रहा है कि यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है। दरख्तों की साए के नीचे बैठते हैं और यहाँ पे घास इतनी बड़ी बड़ी हुई है कि जंगल बने हुए और यहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, यहाँ पे सांप वगैरह निकलते हैं, तो मरीज़ों के लिए मसला बना हुआ। मरीज़ तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ पे हमसाए जो महल्लेदार हैं वो अंदर आके नहीं खेल सकते, बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, सिर्फ सांप वगैरह का डर होता है। यहाँ पे जानवर वगैरह बिच्छू वगैरह निकलते हैं तो वो महल्ले वाले खुद अपनी मदद आपके तहत उनको मारते हैं। और इसके अलावा जब बारिश होती है तो शदीद पानी, पूरे बाज़ार का पानी, पूरे शहर का पानी इस हॉस्पिटल के अंदर आता है, जिसकी वजह से गेट बिल्कुल बंद हो जाता है ये, और पानी अंदर होता है, मरीज़ों को आने में तकलीफ़ होती है। जी हाँ जी बिल्कुल, ये थे इलाका मकीन और यहाँ के जो हमसाए के मार्केट है अस्पताल के सामने वो दुकानदार थे। इनका कहना है कि अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे हमने नलका लगवाया और यहाँ पे जो प्लाट्स वगैरह थे वहाँ पे बड़े बड़े पौधे, जो घास लगा हुआ है, जंगल बना हुआ है, यहाँ पे कोई माली का इंतज़ाम नहीं है, यहाँ पे खाकरोब का इंतज़ाम नहीं है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों के साथ साथ यहाँ के जो इर्द गिर्द के जो हमसाए और जो दुकानदार हैं वो भी परेशान हैं। जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको एक और अहम खबर से आगाह करें। महकमा सेहत चिन्योट सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हस्पताल है। खटमल राज नाफिज हो गया है अस्पताल में। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में MS ना होने के बायस अस्पताल लावारिस हो गया। मर्दाना, जनाना और बच्चा वार्ड में खटमल राज करने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चिन्योट से सैयद माजिद बिलाल हाशमी से। जी माजिद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये चिन्योट का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, जहां पर मर्दाना, जनाना और बच्चा वार्ड जो है वहां पर डॉक्टर तो दिखाई नहीं देते हैं, अलबत्ता हर जानिब खटमल जरूर दिखाई दे रहे हैं। हॉस्पिटल में खटमल राज नाफिज हो चुका है और अस्पताल इंतजामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर खामोश तमाशाई बनी हुई है, जबकि जो मरीज हैं उनके साथ आने वाले जो उनके लवाहिकीन हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मरीजों के बेड्स पर और जो अटेंडेंट्स हैं उनके बैठने के लिए जो वहाँ पर बेंच मौजूद हैं वहाँ पर भी खटमल
खटमल बुरी तरह से खटमलों की भरमार हो चुकी है और जो इंतजामिया है वो न जाने पता नहीं क्या कर रही है। किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। अस्पताल में MS जो है वो पहले से ही कोई तैनात नहीं है। हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पर लावारिस हो चुका है। हॉस्पिटल पर खटमल राज होने की वजह से जो मरीज हैं उनको परेशानी का सामना है और उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, खवातीन हैं, बुजुर्ग जो हैं वो मरीज हैं जिनको खटमल जो है वो उनके बेड में मौजूद हैं, वो वहाँ पर लेट नहीं सकते हैं। और जो डॉक्टर्स हैं, अगर डॉक्टर्स के साथ इसका गिला किया जाए कि हॉस्पिटल में इंतजाम नहीं है, खटमल हैं बेड्स में, तो जो डॉक्टर्स हैं वो भी बरहम हो जाते हैं मरीजों के साथ और उनके साथ बदतमीजी की जाती है कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाना है तो यहीं पर लेटना पड़ेगा, यहीं पर गुजर बसर करना पड़ेगी, वरना किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, जिसके बायस जो मरीज हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस बारे में हमने DCO चिन्योट अयूब खान बलोच को भी उनसे भी राब्ता किया, उनसे भी जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा मुझे ये शिकायत मौसूल हुई थी और मैंने हॉस्पिटल इंतजामिया को हुक्म दिया था कि फौरी तौर पर इसका अजाला किया जाए, इंतजाम किए जाएं और जो लाखों रुपए की फिनाइल खरीदी जाती है हॉस्पिटल में वो उसको इस्तेमाल किया जाए और ये कीड़े मकोड़े हॉस्पिटल में जो मौजूद हैं इनको तलफ किया जाए। मगर अभी तक किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। हॉस्पिटल में खटमल अभी भी मौजूद हैं और भरमार हो चुकी है। खुसूसी तौर पर बच्चा वार्ड जो है वहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके बेड में खटमल मौजूद हैं और वो बच्चों को शदीद परेशानी का और उनके जो साथ लवाहिकीन हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी माजिद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमा सेहत चिन्योट सेहत की बुनियादी सहूलियात फ्राहम करने में नाकाम हो गया। अस्पताल में खटमल राज नाफिज है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में MS ना होने के बायस अस्पताल लावारिस हो गया। यहाँ आपको एक और अहम खबर से आगाह करें। डिचकोट रोड और समुद्री रोड को मिलाने वाले नोवेलिटी पुल की सड़क नाकिस होने के बायस दिन ब दिन बैठती चली जा रही है, जो कि किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मुकीत मलिक से। जी मुकीत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नवल्टी पुल से उतरते ही समुद्री रोड और डिचकोट रोड को मिलाने वाला ये चौक जो कि नहर के ऊपर से गुजरता है, यहाँ पर जो सड़क है वो खस्ता हाली का शिकार सिर्फ इस वजह से है कि यहाँ पर बड़े बड़े खड्डे मौजूद हैं इस चौक में और ट्रैफिक की रवानी जिसकी वजह से शदीद मुतासिर हो रही है। मैं यहाँ पर ये भी वाज़ेह करता चलूँ कि ये जो चौक है यहाँ पर ना तो कोई सिग्नल्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से चारों अतराफ से आने वाली जो ट्रैफिक है वो बड़ी बेहंगमी से आती है और बड़ी तेज़ी से आती है। लेकिन ये खड्डे होने के बायस जो मोटरसाइकिल्स वाले हैं या दूसरी कारों वाले हैं वो रास्ता तलाशने के लिए, इन खड्डों से बचने के लिए इधर उधर का रुख करते हैं, जो कि किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं और ट्रैफिक की रवानी जो है इसी वजह से मुतासिर भी होती है और किसी भी हादसे का सबब बना जा सकता है। ट्रैफिक हादसा यहाँ पर होने का खदशा है। इसके अलावा इसी पुल के ऊपर जहाँ पर ये सड़क जो है ये बैठी हुई है और ये गलत मटीरियल, नाकस मटीरियल की वजह से यहाँ पर सड़क बैठने का भी जो है वो मज़ीद बैठने का खदशा है। और यहाँ पर सड़क के ऊपर जो मुख्तलिफ रेडी बान है, मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं फलों के, जिसकी वजह से सड़क और भी, ये चौक जो है और भी तंग होता दिखाई देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गुजरने वाली ट्रैफिक है वो रास्ता तलाशने के लिए इनके करीब से होकर गुजरते हैं और वो किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं और इनसे टकरा कर इस चौक में जो है वो हादसे का सबब बन सकते हैं। तो ज़िला हुकूमत को इस हवाले से जो सड़क का 150 से 200 फुट का जो हिस्सा है इसको कम से कम असर नौ तामीर करना चाहिए ताकि किसी भी किस्म के बड़े हादसे से बचा जा सके। जी मुकीत, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि जंग प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मीडिया हाउसेस पर MQM की तरफ से होने वाले हमले के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं ज़िशान रज़ा से। जी ज़िशान, तफसीलात से आगाह कीजिए। से जो है वो कल कराची में MQM की जानिब से जो है वो हमले के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। सड़क ब्लॉक कर रखी है, कचहरी रोड और कालियां पट्टियां बांध रखी हैं। इनका कहना है कि MQM के खिलाफ जो है वो हुकूमत को चाहिए कि उसे बैन करे और सख्त इक़दामात जो है वो किए जाएं। हमारे साथ यहाँ पर प्रेस क्लब के सदर लियाकत अली अंजुम मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी लियाकत, आपकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, तो क्या मुतालबात हैं आपके? जी, पहली बात तो ये है कि कल जो कुछ MQM के गुंडों की तरफ से हुआ, जिस तरह मीडिया हाउसेस पे हमला हुआ, लोगों को मारा पीटा गया, तोड़ फोड़ की गई, उसकी हम पुरज़ोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तानी पहले हैं और सहाफ़ी बाद में हैं। जो सबसे दर्दनाक पहलू है कल के इस वाक़े का वो ये है कि पाकिस्तान की सरज़मीन पर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया गया, जो कि किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं है और उस पर हर दिल दुखी है और गुस्से का इजहार कर रहा है। पहली बात तो ये है कि जब
अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर चल रही थी, उन्होंने कारकुनों को उकसाया, तो मेरे ख्याल से ये वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी उनको चाहिए था कि वो उनको चैनल्स के दफातर तक पहुँचने से पहले रोकते। आपका कहने का मतलब है हुकूमत को फौरी तौर पे इक़दाम करने चाहिए थे जो कि ना किए गए। नहीं, मैं समझता हूँ कि उसके बाद जो रेंजर्स ने रिएक्ट किया और जिस तरह कार्रवाई हुई, ये भी पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ। उस पर मैं पाक फौज को, पाकिस्तान रेंजर्स को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के नाम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कोई सियासी मसलियत आड़े नहीं आने दी। लेकिन मैं सियासी हुकूमत से भी मुतालबा करता हूँ और इन हुक्मरानों से भी ये कहता हूँ कि वो फिर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने वालों को किसी सियासी मसलियत के तहत छोड़ न दें, इनको इनके करदार तक पहुँचाया जाए और इनको पाकिस्तान से उठाकर बाहर फेंका जाए। जी, हमारे साथ लियाकत अली अंजुम मौजूद थे। इनका कहना था कि जो है हुकूमत को चाहिए कि अब इस जमात को जो है वो बैन कर दिया जाए। जहां पर सहाफ़ी बिरादरी की जानिब से जो है वो एहतजाज किया जा रहा है, तो वहीं पर जो है वो PTI की जानिब से भी जो है वो कचहरी रोड ब्लॉक करके जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। हमारे साथ मजीद मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, आप बताएं कि आपकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, तो क्या मुतालबात हैं? जी बिल्कुल, हमारा मुतालबा है कि पाकिस्तान के दुश्मन कल खुल के सामने आ चुके हैं। अल्ताफ़ जो है पाकिस्तान का गद्दार है और ये खुलकर सामने आ चुका है। इसके खिलाफ जिस तरह रेंजर कार्रवाई कर रही है इसे करना चाहिए। और ये दुश्मन सरहदों के अंदर हैं, इन्हें मारना अब कोई मुश्किल नहीं रहा हुकूमत के लिए भी और पाक आर्मी के लिए भी। और हम कल जो मीडिया के ऊपर जो हमले हुए हैं इसकी भी मजम्मत करते हैं और साथ ये मुतालबा करके दुश्मन सरहदों के अंदर हैं, इन्हें खत्म किया। हमारे साथ यहाँ पर जो मुजाहिरीन मौजूद हैं, उनका कहना है कि कायदे MQM के खिलाफ अब कार्रवाई करना चाहिए और इस जमात को जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो बैन होना चाहिए कि ये खुल के ये जमात जो है वो सामने आ चुकी है कि ये पाकिस्तान दुश्मन जमात है और इसके खिलाफ जो है वो इक़दाम जो है हुकूमत को वो फौरी तौर पर करने चाहिए। जी, अहम खबर से आपको आगाह करें, चिन्योट में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अरशद ने फूड एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर झंग रोड पर वाक़े अल रशीद ट्रेडर्स को सील कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चिन्योट से सैयद माजिद बिलाल से। जी माजिद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, महकमा फूड चनियोट ने कार्रवाई करते हुए जहांग रोड पर अल रशीद ट्रेडर के नाम से बोतलें सप्लाई करने वाली एक दुकान जो है, गोदाम जो है, उसको सील किया गया है। बग़ैर लाइसेंस के ये बोतलें जो हैं वो शहर भर में सप्लाई की जा रही थी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अरशद ने ये कार्रवाई की है, जो इस वक्त मेरे साथ भी मौजूद हैं। उनसे इस बारे में मज़ीद जानते हैं। सर, क्या इल्ज़ाम था इन पर? बोतलों के मयार में कोई मसला है या क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इनसे सैंपल ले लिया है, मेयार का तो पता चलेगा कि लेबॉर्ट्री रिपोर्ट क्या आती है क्या नहीं आती। सर इनके पास लाइसेंस नहीं था, हमने फूड एक्ट के तहत इनकी शॉप सील कर दी है। अब ये बाई कोर्ट खुलेगी और जब ये हमारे सारे पैरामीटर्स पूरा करेंगे, हेल्थ सर्टिफिकेट देंगे, लाइसेंस बनवाएंगे, फ़ीस जमा करेंगे, तो फिर इसको डी सील किया जाएगा। बाकी रही इनके मेयार की बात, तो वो मेयार जो है हमारी फोरेंसिक लेबॉर्ट्री जो है वो टेस्ट करेगी, रिपोर्ट देगी, तो उसके बाद हम इसको डिसाइड कर सकेंगे कि माल ठीक था या नहीं ठीक था। अच्छा, अगर जो लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आएगी उसमें अगर ये बात साबित होती है कि मेयार जो है वो भी ठीक नहीं था, तो फिर मज़ीद क्या कार्रवाई हो सकती है? मज़ीद इनके ख़िलाफ़ FIR की जा सकती है और इनके जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके ख़िलाफ़ भी FIR करेंगे हम, और फर्दर जो फूड एक्ट के तहत जो मेयार बनता होगा वो उसके तहत कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी। इनका कहना है कि जो इनका सैंपल्स हैं वो ले लिए गए हैं, जिनको लेबॉर्ट्री में भिजवाया जाएगा, जिसका टेस्ट करवाया जाएगा, और अगर लेबॉर्ट्री टेस्ट में ये बात साबित होती है कि बोतलों का जो मयार है वो भी गैर मयारी हैं बोतलें, तो फिर उनके खिलाफ FIR भी लॉन्च की जाएगी और मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। फ़िलहाल इसको सील कर दिया गया है, जो अदालत के ज़रिए अब इसकी सील को दोबारा से खुलवाया जा सकेगा। कानूनी तरीके से गुजरना पड़ेगा। महकमा सेहत ये कार्रवाई कर रहा है, फूड एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। शहर में जो है जो मेयारी अशिया हैं उनकी फराहमी शहरियों तक यकीनी बनाने के लिए ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं चनियोट महकमा सेहत की जानिब से। जी माजिद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में झाल वाटर वर्क्स की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। तरक्याती काम मुकम्मल होने से पानी की फराहमी में मज़ीद इजाफा होगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं रमज़ान मिर्ज़ा से। जी रमज़ान, आगाह करें, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वासा के वाटर वर्क्स पर जो है काम, बहाली का काम जो है इस वक्त शुरू है और उम्मीद की जा रही है कि आइंदा 1 माह के अंदर यहाँ पे बहाली का काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। बल्कि खानुआना झाल का ये वाटर वर्क्स स्टेशन है जहाँ पर यौमिया कैपेसिटी जो है इस वक्त जो पानी की फराहमी की है वो तकरीबन 6 लाख यौमिया है। और अगर ये दोनों पूल जो हैं, ये दोनों जो पानी के हौज़ जो हैं, ये इनकी रिहेबिलिटेशन हो जाती है, बहाली हो जाती है, तो उम्मीद है
कि इसकी यौमिया कैपेसिटी जो है वो 12 लाख गैलन हो जाएगी, जिसकी वजह से समुद्री पर रोड पर वाक़ई बहुत सारे इलाके जिनमें डी टाइप कॉलोनी है, अल्लामा इकबाल टाउन है, इसके अलावा समनाबाद का इलाका जो है इस पानी से सैराब होगा और शहरियों को पानी की दुगनी जो है वो मिकदार जो है मुयस्सर होगी। इससे पहले तकरीबन 2.5 साल से ये दोनों हौज़ जो हैं वो बंद पड़े थे, क्योंकि ये जो झाल अंडरपास है उसकी वजह से इसकी बैरूनी दीवारें जो थीं वो गिरा दी गई थीं और इसका कुछ हिस्सा भी जो है वो उस बाईपास के अंदर इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी की स्टोरेज की कैपेसिटी जो थी वो कम हो गई। और इस 2 हौज़ जो कि ए और सी हौज़ हैं, इनकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाने की वजह से पानी की फराहमी की कैपेसिटी भी जो थी आधी रह गई थी और उम्मीद की जा रही है वसा हुकाम के कि 1 माह के अंदर अंदर ये दोनों हौज़ जो हैं ए और सी जो है मुकम्मल कर लिए जाएंगे, जिसके बाद ना सिर्फ पानी की कैपेसिटी जो है स्टोरेज की कैपेसिटी 2 गुना हो जाएगी, बल्कि पानी की फराहमी भी जो है वो 6 लाख गैलन यौमिया से 12 लाख गैलन हो जाएगी और जिसकी वजह से अहले इलाका को जो है पानी की फराहमी जो है उसमें मज़ीद इजाफा नज़र आएगा। इसके अलावा ये एक सस्ता तरीन जो है वो पानी स्टोरेज और उसकी सफाई का तरीका है, जिसे अमले नथार के ये ज़रिए पानी यहाँ पे जो है साफ़ किया जाता है। नहर से पानी लेकर जो है उसको मुख्तलिफ हौज़ों में स्टोर किया जाता है और अमले नथार के ज़रिए उसे साफ़ करके इन शहरी इलाकों में पहुँचाया जाता है। जी रमज़ान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में RPO बिलाल सिद्दीक का म्याना की DHQ हस्पताल आमद। RPO ने सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान पास करने वाले नौजवान का मेडिकल टेस्ट भी लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद काशिफ से। जी काशिफ, RPO के दौरे बारे आगाह कीजिएगा। 5 माह कबल जो नौजवान हैं जिन्होंने सब इंस्पेक्टर का जो इम्तहान पास किया था, उनके आज टेस्ट थे, तो उनके जो टेस्ट लिए जा रहे हैं मेडिकल टेस्ट, तो RPO बिलाल सिद्दीक म्याना, SP जो मदीना टाउन जमील जफर और CTO आरफ शहबाज भी इस वक्त मौजूद हैं, जिससे का जो अस्पताल फैसलाबाद में ही। और जो 35 जो नौजवान है जिन्होंने सब इंस्पेक्टर का इम्तहान जो है 5 माह कबल पास किया था, तमाम सब इंस्पेक्टर हैं PPSE के इम्तहान में जो कामयाब हुए थे, जिनमें से 35 नौजवान हैं, उनका जो आज है मेडिकल टेस्ट लिया जा रहा है। RPO बिलाल सिद्दीक का म्याना जो है अपनी सरबराही में तमाम जो नौजवान हैं उनका जो मेडिकल टेस्ट ले रहे हैं। SP मदीना टाउन जमील जफर और CTO आरफ शहबाज भी इनके साथ मौजूद हैं। जी काशिफ, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में RPO बिलाल सिद्दीक का म्याना कि DHQ हस्पताल आमद। RPO ने सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान पास करने वाले नौजवानों का मेडिकल टेस्ट भी लिया। टोबा टेक्सिंग से खबर शामिल करें। टोबा टेक्सिंग की मुतादिद रेलवे क्रॉसिंग्स फाटकों से महरूम है, हादसात मामूल बनते जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं वाजिद राना से। जी वाजिद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोबा गुजरा रोड पर, जहाँ पर टोबा का नवाही गांव 318 जीम बे कोटली बाजवा मौजूद है। और इस गांव का अलमिया ये है कि यहाँ इस गांव को मेन रोड से सिर्फ एक ही रास्ता जाता है और वो भी रेलवे लाइनें क्रॉस करके। लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ पर रेलवे लाइन तो बिल्कुल गांव के करीब है, लेकिन वहाँ से उसकी गुजरगाह पर किसी किस्म का कोई फाटक नहीं है। रेलवे इंतजामिया की तरफ से कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए गए। आए दिन हादसा यहाँ पर होते रहते हैं। अभी हमारे साथ इस गाँव के कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी मुझे बताइएगा कि यहाँ पर रेलवे फाटक कब से नहीं है और इसके बारे में कोई आपने कोई एहतजाज किया, किसी को शिकायत दर्ज करवाई? बेशुमार दफ़ा हम एहतजाज कर चुके हैं, लेकिन इधर ना कोई हुकूमती ज़राए ना कोई ज़िला इंतज़ामिया। आज तक हम बेशुमार इधर से नुकसानात उठा चुके हैं। आए दिन हादसा हुए हैं, गाड़ियों के, जानवरों के, गुज़रगाहों के, बेशुमार लोगों की जानें जा चुकी हैं। हम बहुत परेशान थे, लेकिन इधर हमारे कोई ना ज़िला इंतज़ामिया ने ना कोई हुकूमती ज़राए ने, इधर किसी ने कोई इन्हें पता ही नहीं चला। लिहाजा हम हुकूमती ज़राए ज़िला इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि इधर फाटक की मंजूरी करवाई जाए, जिससे बेशुमार नुकसानात से बचा जाए। लेकिन आए दिन कुछ दिन पहले भी इधर हादसा हुआ है, लेकिन बच गए थे। लेकिन अब आगे वाले गाँव में उधर भी यही हालात हैं, इधर भी यही हालात हैं, लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या करना चाहते हैं। जी आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर मुतअद्दिद गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल मेन रोड पर वाक़ हैं और वहाँ की जो गुज़रगाहें हैं, जो मेन रोड से उस गांव को रास्ता जाता है, वहाँ पर किसी किस्म का कोई फाटक मौजूद नहीं है। ये आगे एक गांव है, उसका नाम पलासौर है, पीछे शहजादा है। इसके मेन रोड से जो रास्ता लगता है जहाँ से पूरे गाँव का गुजर होता है, ये बिल्कुल मेरे पीछे स्कूल है जो बिल्कुल रेलवे लाइन्स के पास है। यहाँ पर बहुत से गाँव के बच्चे पढ़ने आते हैं और स्कूलों के जो रिक्शाज हैं बच्चों को छोड़ने आते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म का ना तो कोई फाटक है और ना ही कोई
रेलवे इंतजामिया कोई बंदा मौजूद है जो इन्हें रोक सके ट्रेन की आमद पर। अब हमारे साथ कुछ गाँव के और लोग भी मौजूद है। बताइएगा इस सिलसिले में आप लोगों ने कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाया हो किसी किस्म का? जी करवाया, 1-2 बारी इतने बंदे भी आए लैन वाले, वो ना वेख के चले जाते हैं। रास्ते इतने परेशानियाँ बहुत बनती हैं। अच्छा, आपको किसी किस्म की कोई यकीन दहानी नहीं करवाएगी कि कब तक ये फाटक लगा दिया जाएगा? नहीं, फाटक लगना चाहिए था सहूलत वास्ते। जी बहुत शुक्रिया जी। इस गांव के रिहायशियों का ये कहना है कि यहाँ पर फाटक होना चाहिए क्योंकि ये मेन गुजरगाह है, यहाँ से सभी रिक्शे गुजरते हैं, गाड़ियाँ गुजरती हैं, गांव के लोग इसी रास्ते से ही गुजरकर शहरों की तरफ जाते हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई फाटक मौजूद नहीं है। और आपको बताता चलूँ कि यहाँ रेलवे इंतजामिया की जानिब से एक बोर्ड तो लगा दिया गया है जिसके ऊपर यह लिख दिया गया कि इस फाटक पर कोई फाटक वाला मौजूद नहीं है, लिहाजा एहतियात से अबूर करें। लेकिन यहाँ पर तो फाटक ही मौजूद नहीं है और सिरे से ही यहाँ पर फाटक लगाया ही नहीं गया, सिर्फ यहाँ पर रोड बना दी है जिसकी वजह से आए दिन हादसा यहाँ का मामूल बन गया। लोगों के गाड़ियों का नुकसान होता है, यहाँ से रिक्शा जो गुजरते हैं और यहाँ से जो इनके जानवर वगैरह चराने के लिए लेके जाए जाते हैं वो भी आए दिन हादसा का शिकार होते रहते हैं। जी वाजिद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको हम खबर से आगाह करें, जंग की बस्ती सदीकाबाद में प्राइमरी स्कूल के सामने गंदे पानी का गहरा जौहड़ मौजूद है, जबकि स्कूल के चारों अतराफ सीवरेज का गंदा पानी है। कमसन तलबा और असातिज़ा इसी पानी से गुजर कर स्कूल पहुँचते हैं। मुबशर हसन नकवी प्राइमरी स्कूल के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी मुबशर, बताइएगा स्कूल के बाहर से पानी की निकासी का इंतज़ाम क्यों नहीं किया जा सका? जी मैं से मौजूद हूँ झंग के इलाके बस्ती सदीकाबाद के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के बाहर। इस स्कूल में 150 के करीब कमसिन बच्चे और बच्चियाँ जो है वो तालीम हासिल कर रही हैं। हुकूमत पंजाब का दावा है कि पढ़ो पंजाब, लेकिन इस स्कूल के बाहर गंदगी के ढेर और जो सेवरेज के पानी का जौहड़ बन चुका है, ये हुकूमती दावों के सरासर जो है वो मुखालिफ जो देखने में आ रहा है। इस स्कूल के बाहर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि गंदे पानी का जौहड़ है जिसमें तमाम इलाके का गंदा पानी स्कूल के बाहर जौहड़ में जमा होना शुरू हो गया और इस जौहड़ की जो गहराई है वो 7 से 8 फीट तक बताई जा रही है। स्कूल तक आने के लिए 2 रास्ते हैं और दोनों रास्तों पर ही जो है वो गंदे पानी मौजूद है, जिसके बायस यहाँ पर आने वाले बच्चों को सीधी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गंदे पानी से गुजर कर बच्चे जो है वो स्कूल की हदूद में दाखिल होते हैं और इस तरह अक्सर बच्चे हैं जिनके जिस्म पर खारिश और दीगर उनको जो बीमारियों का भी जो है वो सामना करना पड़ रहा है। ना सिर्फ गंदा पानी स्कूल के बाहर मौजूद है, जबकि इस स्कूल के बाहर अहले इलाका ने अपना कूड़ा क्रिकेट भी फेंक दिया, जिसके बाहर जो है वो स्कूल के बाहर गंदगी के ढेर लग चुके हैं और तफनुदा माहौल में ये कमसिन बच्चे जो है अपने इल्म की प्यास बुझाने में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले में हमारी स्कूल इंतजामिया से बात हुई तो उनका ये कहना है कि स्कूल के बाहर गंदे पानी के जौहड़ और जो कूड़ा क्रिकेट है उसके बारे में मुतअद्दिद बार TMA को आगाह किया गया है, जो एजुकेशन की इंतजामिया उसको आगाह किया गया है, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं और यही वजह है कि कमसिन बच्चे इस तफनुदा माहौल में पढ़ने पर मजबूर हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल सदीकाबाद की जो बाहर जो कूड़े गिरते के ढेर लग चुके हैं, गंदे पानी के जौहड़ है, इस पर फौरी नोटिस लिया जाए और जो जिम्मेदारान अफराद उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जी मुबशर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि झंग रेवेन्यू कोर्ट के बाहर साइलिन का ADCG अवैस मलिक के खिलाफ एहतजाज। कहते हैं हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मुकदमात की समाअत होती है जिसके बायस केसेस इल्तवा का शिकार है। इस बारे में जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद ज़ीशान रज़ा से। जी ज़ीशान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो रेवेन्यू कोर्ट के बाहर जो है वो साइलिन एहतजाज कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो रेवेन्यू कोर्ट की सिर्फ हफ्ते में 2 दिन जो है वो यहाँ पर समाअत होती है। बहुत से केसेस जो हैं वो इल्तवा का शिकार रहते हैं और बहुत से केसेस में जो फरीकैन हैं उनको दोनों तरफ से पार्टीज़ को नहीं सुना जाता है, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिर्फ एक फरीक को जो है वो सुनकर कोई भी फैसला दे दिया जाता है, जिसके खिलाफ इस वक्त जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ पर करोड़ा बाकर के इलाका के जो इलाका मकीन है वो एहतजाज करें। हमारे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। जी आप बताएं कि आप एहतजाज भी कर रहे हैं तो क्या आपके मुतालबात हैं? मुतालबात ये आपके सामने सबूत है कि मोहम्मद रमज़ान को वज़ीर आज़म स्कीम के तरफ से सन 1999 में लाट मिली थी और आज तक ये एहलकार DOR के जो है ना उन्हें घुमा फिरा रहे हैं, वो उसकी वारंट तक खाली नहीं दे और तरीक़े दे देकर और उलझाव। हाई कोर्ट की डायरेक्शन मौजूद है, वज़ीर DOR के दफ्तर के जो अमला हैं ये इसमें इतने मुलवस हैं कि वो जो है ना इसमें कुछ भी नहीं
इंसाफ की तरफ लेकर जा रहा है न डीओ। जी हमारे साथ यहाँ पर जो इलाका मकीन मौजूद है, इनका कहना है, इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि रेवेन्यू कोर्ट के जो यहाँ पर मुलाजमीन हैं वो इनसे या तो रिश्वत तलब करते हैं या काफ़ी जो है वो साल के केसेस जो हैं वो इल्तवा का शिकार हैं, यहाँ पर जो है उनको हल नहीं किया जा रहा है। हमारे साथ मज़ीद यहाँ पर इलाका मकीन जो मौजूद है हम उनसे बात करेंगे। जी आप बताएँ कि आपका क्या मुतालबा है, आप जो एहतजाज कर रहे हैं? ये कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। DCO झंग से हम अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाए, वज़ीर आला पंजाब से हम अपील करते हैं और कमिश्नर फैसलाबाद से हम अपील करते हैं कि हमें इसका इंसाफ दिलाया जाए। और ये जो स्टे को इन्होंने जारी किया ADC से झंग ने, ये सरासर गलत किया और गैर कानूनी तौर पर स्टे दिया है, जबकि एक दफ़ा इसी में स्टे खारिज हो चुका है। दोबारा कोई कानून कतई तौर पर ये इजाज़त नहीं देता कि उसका दोबारा स्टे को जारी किया जाए। और ये हमारे साथ इन्होंने भारी रिश्वत लेकर और मिली भगत करते हुए हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी की गई है और इसकी हम DCO झंग से अर्ज़ करते हैं कि हमें समाअत करें और इसका जो हमें इंसाफ दिलाएंगे। जी यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना था कि दोनों फ़रीक़ैन को नहीं सुना जाता है, सिर्फ हफ्ते में 2 दिन जो हैं वो मखसूस किए गए हैं तमाम रेवेन्यू केसेस के। और यहाँ पर उन्होंने इल्ज़ाम भी आयद किया है कि यहाँ पर रेवेन्यू कोर्ट के जो मुलाजमीन हैं वो उनसे रिश्वत तलब करते हैं और रिश्वत ना देने पर जो है वो किसी केस की भी जो है वो समाअत जो है वो एक फ़रीक को बुलाए बगैर जो है वो करवा देते हैं और जो इल्लीगल जो है वो स्टे करवा देते हैं। और इनका DCO झंग से मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर जो है वो नोटिस लिया जाए। जी ज़ीशान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि मॉडल कैटल मार्केट नया मवाना तकमील के आखिरी मराहिल में है। ईद कुर्बान में अवामी सहूलत के लिए खसूसी तौर पर 28 अगस्त को इफ्तिताह करके फ़ाल किया जा रहा है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा क्या सहूलियात होंगी मॉडल कैटल मार्केट में? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मॉडल कैटल मार्केट नया मवाना में मौजूद हूँ, जो कि 33 करोड़ रुपए की जो खतीर रकम है उसके बाद ये कायम हुई है, जिसके अंदर जो मवेशी हैं उनके लिए पुख्ता शेड बनाए गए हैं, जबकि इसके साथ साथ जो ग्रीनरी सब्ज़े के लिए PHA की तरफ से खसूसी तौर पर खूबसूरती के लिए जो ग्राउंड्स और ग्रीन बेल्ट्स हैं वो मुरतब की जा रही हैं। जो पार्किंग है उसका वसी और अरीज़ जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं। ये मॉडल कैटेगरी, क्योंकि हमेशा से ये सिलसिला चलता आ रहा था कि जो मॉडल कैटल मार्केट जो कैटल मार्केट्स हैं उनके अंदर जो हालात हैं वो आवाम के सामने थे, क्योंकि वहाँ ऐसे हालात होते थे, वहाँ जानवर भी बीमार होते थे, जानवर ज़ख्मी भी हो जाते थे, क्योंकि इंतजामात का फुकदान था। उसको मद्देनज़र रखते हुए फैसला पंजाब भर के अंदर ये एक अलहदा डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसे मॉडल कैटल मार्केट कमेटी कंपनी का नाम दिया गया है। उसके हवाले से ही फैसलाबाद के अंदर भी मॉडल कैटल मार्केट बनाई गई है नया मुआना के अंदर। इसके अलावा इसके MD भी मुंतखब किए गए हैं, डॉक्टर शोएब, जो कि फैसलाबाद डिवीजन के हैं, जिनके अंडर टोटल 7 मंडियां आती हैं मॉडल कैटल। अभी तो फैसलाबाद के अंदर एक नया मुआना मंडी ये मॉडल है, बाकी बनाई जाएंगी, जो कि फैसलाबाद डिवीजन में, जिसमें झंग भी है, टोबा भी है, तांदले वाला भी है और साथ साथ कमालिया भी है। यहाँ इस जो मंडी के अंदर इसका बाकायदा जो इफ्तिताह है वो 28 तारीख को होगा। जो इंतजामात हैं, जो तामीरात हैं वो आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। बिजली का निज़ाम है, पानी का जानवरों के लिए निज़ाम है, पुख्ता शेड बनाए गए हैं, ऊपर छत है पुख्ता, ताकि जो जानवर हैं उन्हें बीमारी से बचाया जा सके। और जो जानवर आता है उसको उतारने और दोबारा ट्रक के अंदर उतारने और चढ़ाने के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। उनको वहाँ टैगिंग का भी सिलसिला शुरू किया गया कि उसके ऊपर टैग लगाया जाए, ताकि कोई भी जानवर जो एंटर होता है या एग्जिट होता है उसको टैग लगे, पता चल जाए इस मंडी से आया है और ये मंडी का हिस्सा है। और यहाँ जी बिलाल, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स इज ब्रॉट टू यू बाय Varitel.com या जैज पॉइंट विजिट करें। जैज राइजिंग स्टार्स, दुनिया को बता दो। आपको बताएं कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने शहर में 3 मुख्तलिफ मकामात पर क्रिकेट ग्राउंड बनाने की मंजूरी के लिए DCO फैसलाबाद सलमान गनी को दरख्वास्त दे दी है। 90 लाख आबादी के लिए सिर्फ 2 क्रिकेट ग्राउंड्स नाकाफ़ी हैं। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने दरख्वास्त दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अस्मा रियाज से। जी अस्मा, किन किन मकामात पर ग्राउंड बनाने की दरख्वास्त दी गई है? हाँ जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से शहर में 3 मुख्तलिफ मकामात, जिनमें पहाड़ी वाली ग्राउंड और कलीम शहीद पार्क शामिल है गुलामाबाद में, और इसके अलावा केनाल रोड पर भी कोई पार्क बनाने की सिफारिश की गई है। और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल इजाज फारूक के मुताबिक कलीम शहीद पार्क, जो कि 56 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है और गुलाम मोहम्मदाबाद में, और इसमें भी बआसानी से ग्राउंड बनाई जा सकती है, जबकि ईस्ट केनाल रोड की तकरीबन 30
20 लाख आबादी के बावजूद यहाँ पर कोई भी ग्राउंड जो है वो मौजूद नहीं है खिलाड़ियों के लिए, नौजवानों के लिए। और शहर में भी 90 लाख आबादी में भी जो है टोटल 2 ग्राउंड हैं खेलों के मौजूद हैं खिलाड़ियों के लिए, और इसके अलावा जो है कोई ग्राउंड नहीं है क्रिकेट के फ़रोग के लिए। और इसके हवाले से जो है नए टैलेंट की तलाश के लिए ना ये दरख्वास्त दी गई है डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से नए ग्राउंड शहर में बनाने के लिए। जी अस्मा, बताइएगा कि एक ग्राउंड तामीर करने में क्या लागत आएगी? जी अभी क्योंकि इसके हवाले से दरखास्त दी गई है, क्योंकि कलीम शहीद पार्क में भी जो है इजाज़ फारूक के मुताबिक वहाँ पर भी जो है झाड़ियाँ उगी हुई हैं, पार्क भी जो है वो उस तरह से इस्तेमाल में नहीं आ रहा। इसीलिए अगर वहाँ पर ग्राउंड बना दिया जाए, ग्राउंड की तामीर कर दी जाए तो फिर यकीनन इससे खेलों का भी जो है वो फ़रोग मिलेगा। और क्रिकेट के लिए क्योंकि शहर में ग्राउंड जो है वो बिल्कुल ही नाकाफ़ी है, टोटल 2 ग्राउंड है और इसकी जो ग्राउंड मौजूद है उनकी भी जो है ज़्यादा कोई देखभाल नहीं की जाती है। इस हवाले से ये पेशकश की गई है, दरखास्त दी गई है कि मजीद ग्राउंड बनाए जाएं, इनका अप्रूवल मिलने के बाद ही जो है वो ग्राउंड तैयार किए जा सकेंगे। जी अस्मा, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने शहर में 3 मुख्तलिफ मकामात पर क्रिकेट ग्राउंड बनाने की मंजूरी के लिए DC फैसलाबाद सलमान गनी को दरखास्त दे दी। सिटी 41 के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 41।